और एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र में वैतरणा नदी में 10 लोगों के फंसे होने की खबर थी, जिन्हें निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद वैतरणा नदी में फंसे हुए 10 अपराध को बाहर निकाल लिया गया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के पालघर का ये मामला है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच पालघर में एनडीआरएफ की टीम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वैतरणा नदी में फंसे हुए 10 लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए महफूज बाहर निकाला गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। पालघर के बाड़ौली गांव के पास वैतरणा नदी में 10 वर्कर्स फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये सभी लोग जीआर इंफ्रा कंपनी के मुलाजिम थे, जो यहां ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। पालघर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग नदी में फंस गए थे। एनडीआरएफ ने लोकल बोट की मदद से सभी लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा नदी में 10 वर्कर्स फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने महफूज बाहर निकाल लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें हैं। वैतरणा नदी में 10 वर्कर्स फंस गए थे, जो यहां ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। जीआर इंफ्रा के वर्कर्स थे, जो ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। भारी बारिश के चलते वैतरणा नदी में फंस गए वर्कर्स, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने महफूज बाहर निकाल लिया है। बड़ा अपडेट है ये इस वक्त का, जो देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के पालघर में गुज़िश्ता 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अश्विनी पांडे यहां पहुंचे। मैं इस वक्त मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हूँ, मनोर के पास, और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो तस्वीर आप देखिए कि कैसे हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। ये पहाड़ी इलाका है पूरा, और बड़े बड़े पेड़ ये टूटकर सीधे हाईवे पर आ गए थे, जो अब हटा दिए गए हैं। मलबा अभी भी यहाँ पर मिट्टी जो है अभी भी पड़ा हुआ है। बड़े पत्थर आप देखिए कि कैसे खिसक कर नीचे आ गए हैं, जिसके चलते ये 3 लेन का रोड महज 1 लेन में ही चलाया जा रहा है। अब तस्वीरें देखिए, और इसी कारण इस दिशा में लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, जो लोग मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं अपोजिट साइड में दिखाता हूँ। देखिए, उस तरफ का भी रास्ता खोल दिया गया है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो अपोजिट रोड से जो है सीधे तौर पर अहमदाबाद की तरफ जा रही हैं। आपको बता दें कि ये घटना जो है कल हुई है, और अभी तक मलबा पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। इसके चलते अहमदाबाद की तरफ जाने वालों को खासी दिक्कत हो रही है। आप देखिए, अभी भी मलबा हटाने के लिए यहाँ पर मशीन लगाई गई है, कर्मचारी मौजूद हैं, बड़े ट्रक्स लगाए गए हैं, ताकि मलबे को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। आप देखिए, अभी भी बड़ी जो तादाद में मलबे का जो मलबा है वो इस तरफ यहाँ आप देख सकते हैं। आगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि गाड़ियों को इस लाइन से नहीं छोड़ा जा सके। सिर्फ 1 लेन चालू रखी गई है, और धीरे धीरे ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है। लंबी ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि लैंडस्लाइड की संभावना पहाड़ी इलाकों में हमेशा ज़्यादा होती है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अश्विन पांडे, सी मीडिया।